गलत नैरेटिव बनाने का जो षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश हुआ है। और जो एक ऐतिहासिक भाषण दिया था माननीय गृह मंत्री जी ने, उससे कांग्रेस एक तरीके से निशब्द हो चुकी थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था उसका, इसलिए उन्होंने कट पेस्ट का सहारा लिया। जो वो झूठ का नैरेटिव फैलाने के लिए मशहूर थे, विदेशी जो उनकी एजेंसियां थी उसके माध्यम से, तो उन्होंने उसी में एक नया शगुफा छोड़ा कि जब वो जवाब मांग रहे थे उनसे, विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, जब एक एक करके गृह मंत्री जी जवाब मांग रहे थे कि नेहरू जी को 2 बार क्यों हराया, नेहरू जी के द्वारा जो अंबेडकर जी को जिसने हराया था उसको पद्म विभूषण क्यों दिया गया, खुद प्रधानमंत्री चीन से हार गए नेहरू जी और अपने को भारत रत्न क्यों दिया, इंदिरा जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री रहते हुए खुद भारत रत्न दे दिया, बाबा साहब को क्यों नहीं दिया, यही बोल रहे थे वो। और वो ये बोले कि बीजेपी की जब समर्थित सरकार बनी तब बाबा साहब को जो है वो इनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला, सम्मान मिला। और पंचतीर्थ बनाने वाला कौन है? मोदी जी है। ये सारी चीजों को कर एक एक चीज को कटघरे में उनको ला रहे थे कि संविधान सभा में आपने अपमानित क्यों किया बाबा साहब को, बाबा साहब को किन कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। एक हिस्टोरिकल तथ्यों के साथ में जो बयान था, जो वक्तव्य था, मैं समझता हूं कि राज्यसभा की संसद में इतना वृहत और तथ्यात्मक भाषण किसी का नहीं हुआ। निशब्द थे, एक शब्द नहीं निकल रहा था उनके मुंह से, और बाहर जाकर उन्होंने कट पेस्ट की राजनीति करके उनको ही बाबा साहब विरोधी करार करने के लिए षड्यंत्र रचा। इसलिए बीजेपी के लोगों ने राहुल जी से और खड़गे जी से इस्तीफा मांगा कि आप नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं हो, आप झूठ का पुलिंदा हो, षड्यंत्र के आप पुरोधा हो, और आप जिस तरीके से अफवाह फैलाते हैं ये अफवाह के सरगना से कम नहीं है। इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए।